हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी स्कॉलरशिप का प्रोसेस अब यूपी में बहुत तेजी से जो है स्टार्ट हो चुका है। इसको लेकर के नोटिफिकेशन जो है 20 जुलाई को दे दिया गया है। हमने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो टाइम टेबल आया है उसको लेकर के एक डिटेल वीडियो हम आपको बना करके बताएंगे, जिससे कि आप लोगों को कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, किस डेट में फॉर्म भरना है, रिन्यूअल वाले बच्चे कब फॉर्म भरेंगे, जो हमारे फ्रेशर है जो अभी अभी जिनका एडमिशन हो रहा है वो कब फॉर्म भरेंगे, ये सारा डिटेल आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए आज ये टाइम टेबल के साथ मैं हूं और सारी चीजों को मैं समझा के बोलूंगी। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या प्रिपेयर करके रखना है वो भी चीजें आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो जरूरी होता है आप लोगों के लिए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो भी वीडियो दिया जाए उसको ध्यान से देखिएगा, समझिए। अगर आपने वो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो रूल आपने फॉलो नहीं किया है तो उसको जल्द से जल्द कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है पीडीएफ जो कि आप लोग का पोस्ट मैट्रिक जो 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर बीटेक मतलब जो भी इसमें का कोर्सेस होता है, वो बच्चे जो कर रहे हैं 11th 12th के बाद के जो भी कोर्सेस में आपने एडमिशन लिया है यूपी में और आप यूपी के ही रहने वाले हैं, ये क्राइटेरिया है। अगर जैसे बिहार या फिर अदर स्टेट वाले भी बच्चे तो यूपी में एडमिशन लेते हैं लेकिन उनको ये जो है बेनिफिट नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए है। तो आप लोगों को जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि कब कब आप लोग को फॉर्म भरना है। 20 जुलाई 2026 को ये नोटिस निकाला गया है। यहां पर यूपी में अच्छी बात ये होती है कि जनरल कैटेगरी को भी जो है आप लोगों का स्कॉलरशिप दिया जाता है। जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी सभी को जो है स्कॉलरशिप मिलता है। माइनॉरिटी यहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो दिया हुआ है 2026-27 में जो है आप लोग का पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप आया हुआ है। पोस्ट मैट्रिक में कौन कौन से कास्ट के हैं उन लोगों को मिल रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एससी एंड एसटी ये है, फिर जनरल कैटेगरी है, देन आपका माइनॉरिटी है, बैकवर्ड क्लासेस जो है ओबीसी आ जाएंगे, एंड देन अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी है। इन सभी के लिए जो है ये टाइम टेबल जारी किया गया है। अब इसमें एक एक करके जो है मैं टाइम टेबल पर डायरेक्ट लेके चल रही हूँ। और ऐसे बच्चे पूछते हैं कि मैम किस किस को मिलेगा, तो यहाँ पर जिनका भी जो भी कोर्स आप कर रहे हो यूपी से उन सभी को यहाँ पर आप लोगों को ये सब कॉलेज के लिए, कॉलेज का काम है, ये कॉलेज को मास्टर डेटा जो है देना है और उनको वेरीफाई करना है। यहां से आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए। देखो लिखा भी रहता है छात्र छात्राओं हेतु आवेदन। अब इस बार क्या किया है कि रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए डेट अलग दे दिया है और हमारे जो फ्रेशर्स वाले बच्चे होंगे उनके लिए अलग है। ये जो डेट आप लोग का दिया है 15 सितंबर से दिया है, ठीक है। ये पोस्ट मैट्रिक की मैं बात कर रही हूं इसलिए 15 सितंबर। बात को समझना, 9-10 वाले जो बच्चे हैं जिसको प्री मैट्रिक बोलते हैं वो 11 अगस्त से इनका फॉर्म फिलअप हो रहा है। और जो हमारे पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चे हैं उन लोगों का जो है वो 15 सितंबर से हो रहा है, ठीक है, 15 सितंबर से। ये चीजों को ध्यान में रखना। तो यहां पर देखोगे तो छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल होता क्या है, जैसे कि आपने पिछले साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था और उसको इस बार आपको रिन्यूअल करना होगा। आपको फिर से अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसको रिन्यूअल करना होता है। तो रिन्यूअल वाले जो भी बच्चे हैं जो पिछले साल या उसके पिछले साल फॉर्म भरे हुए स्कॉलरशिप का, तो इस बार वो रिन्यूअल करेंगे। तो रिन्यूअल वाले जो भी बच्चे हैं वो 15 सितंबर से जो है रिन्यूअल करेंगे 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद से 15 सितंबर से ही मतलब रिन्यूअल करने के बाद उसका हार्ड कॉपी आपको निकालना होता है और फिर उसको ले जाके कॉलेज में जमा करना होता है। कॉलेज में ही आपका बायोमेट्रिक होता है, कॉलेज में ही आप लोगों का जो है यहाँ पर देखो छात्रों का बायोमेट्रिक प्रमाणितकरण होता है। फिर आपका जो है उपस्थिति दर्ज, ये अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त होता है, ये सब होता है। मतलब कॉलेज में जाके आपको जमा करना होगा अपने फॉर्म को। किसके लिए है? रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। डेट याद रहेगा 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में जमा करने का डेट 25 अक्टूबर तक है।
विद्यालय द्वारा एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा छात्रों का सत्यापन, वेरिफिकेशन कॉलेज द्वारा होगा 15 सितंबर से 5 नवंबर तक। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी जो होती है एनआईसी से, वो आप लोगों का होगा 6 नवंबर से 20 नवंबर तक। सबका डेट दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि अगर फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक आप लोग कर बैठो, ऐसा होता है ना कि कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उस समय जो है संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण डेटा के अतिरिक्त अन्य डेटा के संबंध में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना, और जिनका थोड़ा सा मिस्टेक है उन लोग को मतलब निकालेंगे। जिनका डाउटफुल है, किसी तरह का स्कॉलरशिप में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको हटाएंगे, बाकी को लॉक किया जाएगा। और इसके बाद से जो है जो मांग सृजन है, यानी कि जो पैसा उसमें रहता है, वो आपको 27 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। और आप लोग का धन राशि यानी कि पैसा जो है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगा। यानी 15 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, पैसा 1 दिसंबर को आएगा। ये पूरा प्रोसेस चलेगा। आपका जो काम है आप अपने लेवल से करोगे, कॉलेज का काम, स्टेट लेवल पर जो वेरिफिकेशन, ये सब अपने लेवल से होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। किन के लिए? रिन्यूअल वालों के लिए। अब हम आ जाते हैं फ्रेशर्स के लिए। यहां पर देखो क्या लिखा है, उच्च कक्षाओं कक्षा 12 से उच्चतर दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन फ्रेश छात्र छात्राओं के लिए। अब ये फ्रेश छात्र छात्राएं कौन हुए? जिनका एडमिशन अभी अभी हुआ है। जैसे अभी बीएड में एडमिशन होगा वो लोग भर पाएंगे, डीएलएड में एडमिशन होगा वो लोग फॉर्म को डाल पाएंगे। जैसे कि आप लोगों का अभी जो भी बीटेक या आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हो उसमें एडमिशन ले रहे हो तो वो लोग डाल पाएंगे। ग्रेजुएशन वाले बच्चे, मास्टर वाले बच्चे जो इस साल यानी कि 2026 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, फ्रेशर जो है वो इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। उनका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन जो अप्लाई जो है होना है। इनको कब करना है? तो इनका भी डेट यही है, 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। 15th ऑफ सितंबर से 31st ऑफ अक्टूबर तक आपको करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है प्रिंट आउट निकालेंगे 16 सितंबर से 2 नवंबर तक। हार्ड कॉपी जो कॉलेज में जमा करना है वो 16 सितंबर से 4 नवंबर तक इन लोगों को जमा करना है। ये फ्रेशर्स के लिए है। अभी जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेंगे उनका 31 अगस्त तक सबका एडमिशन हो जाएगा। उनका जो है जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन लेंगे वो सब कर पाएंगे। देखो इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट किया गया स्कॉलरशिप, ऐसे 10 जुलाई से हो जाता था, इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि हर बार डीएलएड वाले बच्चे छूट जाते थे। और डीएलएड का भी आप इस बार फॉर्म आप देख रहे हो जल्दी आ रहा है, तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे अब छूटेंगे नहीं। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो उनके लिए अच्छी न्यूज है ये। फिर जो है कॉलेज लेवल से ये वेरिफिकेशन होगा, ये सारा प्रोसेस होगा, एनआईसी स्क्रूटनी होगी, और अगर किसी का कोई मिस्टेक है जो भी संदेहास्पद है, मतलब जिसमें डाउट है, उसको हटाया जाएगा। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी में पाए संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण डेटा कार्यवाही, ये सब रहेगा। जहां जहां आप लोगों के लिए जरूरी होगा हम बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है अपडेट लाते रहेंगे। तो ये तो हुआ टाइम टेबल को लेकर। 15 सितंबर से फॉर्म फिलअप करेंगे पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चे, ठीक। दूसरी चीज डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को जो है अपना जिन भी बच्चों का देखो यहाँ लिखा हुआ है, समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा फल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण जो आपको मार्कशीट मिलता है वो आपको जो है चाहिए होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मान लो कि आप अभी बीएड फर्स्ट ईयर में अभी इस बार एडमिशन ले रहे हो, तो ग्रेजुएशन आपका उधर का था, तो ग्रेजुएशन वाले मार्कशीट आपको इसमें डालने होंगे, ग्रेजुएशन का मार्क्स डालना होगा। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो बच्चे गलती करते हैं, आपका बैंक अकाउंट जो है आधार सीडेड होना चाहिए। आधार सीडेड का मतलब क्या होता है बाबू? एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। अगर एनपीसीआई मैपिंग है तो आप बिल्कुल जो है उस बैंक के अकाउंट को दोगे। ये गलती हर बार बच्चे करते हैं, हर बार इसकी वजह से उनको जो है स्कॉलरशिप नहीं आता है, और हर बार अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोले हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और देते हैं, और फिर भी लास्ट में बच्चे आते हैं, मैम हमने आपका वीडियो लास्ट में देखा,
हमें नहीं पता था, तो हमने वो बैंक अकाउंट डाल दिया जो कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ये सारा चीज आप पढ़ लोगे, ये हम लोग इस पे डाल देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ताकि ये पूरा आप लोग डिटेल से पढ़ सको। ये हमने जो है आपने देखा होगा कि ये हमारा जो है पोस्ट मैट्रिक के लिए 9-10 वाले बच्चों से प्रॉब्लम थोड़ी ना है, उनका भी दिखा देते हैं। चलिए आइए 9-10 के बच्चों के लिए यहाँ पर देखो, ये यूपी स्कॉलरशिप का साइट है। यहाँ पे आओगे ना, यहाँ देखो, ये मैंने पोस्ट मैट्रिक वाला डाउनलोड किया था, यह है प्री मैट्रिक, यही है 9-10 का। इस पे क्लिक कर दोगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा आपका। चलिए ये हो गया 9-10 के बच्चों के लिए। ये भी 20 जुलाई को ही निकला है, यहाँ पे आ जाते हैं। 9 to 12 के अंतर्गत नवीनीकरण रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए है। 11 अगस्त से इनका प्रोसेस स्टार्ट है, 25 अगस्त तक चलने वाला है, ठीक है। 11 अगस्त से हमारे 9 to 12 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज देख लोगे। ये है रिन्यूअल वाले बच्चे। अब हम आते हैं फ्रेशर्स वाले के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो प्रोसेस उसमें रहता है वही इसमें भी रहता है बाबू। हाँ, ये है हमारे फ्रेशर्स वाले बच्चों के लिए। तो फ्रेशर्स वाले बच्चों के लिए भी 11 अगस्त से ही ओपन है, 21 सितंबर तक है। फ्रेशर्स वाले के लिए ज्यादा थोड़ा टाइम दिया जाता है, और जो रिन्यूअल है 11 अगस्त से 25 अगस्त तक है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से देख करके, और पहले तो डॉक्यूमेंट्स अपना अच्छे से इकट्ठा कर लो, एंड देन फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना। फॉर्म टाइम पे भी भर देना, क्योंकि लास्ट मोमेंट का वेट मत करना। कभी भी इसका स्कॉलरशिप का साइट क्रैश हो जाता है, मतलब ऐसा भी दिन आया है कि 6-6 दिन तक, 7-7 दिन तक जो है स्कॉलरशिप का साइट काम ही नहीं किया। पिछली बार का आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हो। तो ये मत वेट करना कि चलो टाइम है ना, कर लेंगे। आपको जितना जल्दी हो सके अपना डॉक्यूमेंट्स पहले सही कर लीजिए, एंड देन फॉर्म फिल कर दीजिए। कब इसका साइट खराब होगा हम लोग को भी नहीं पता है, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।